हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले प्रोटोजोआ है क्या? एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इससे डिज़ीज़ क्या होती है? एंटा एमोइबा हिस्टोलिटिका, जो एमोबिएसिस कॉज करती है। वो भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है एक तरह की। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, जब हम कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एंटा एमोइबा हिस्टोलिटिका एंटर कर जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, फिर सेल में और धीरे धीरे लीवर में। सबसे पहले ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये क्या, इसने एंटर किया हमारे सेल में, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल एमोबिएसिस, जो बिल्कुल मिल्ड है। इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, सेल बिल्कुल रिलैक्स है, कोई डायरिया नहीं है, और ये हमारे फिकल मेटल के थ्रू क्या है, एक्सक्रीट हो जाएगा। बट अदर पर्सन को इससे इन्फेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट, अगर ये इंटेस्टाइनल सेल में एंटर करता है, तब हम इसको बोलेंगे इंटेस्टाइनल एमोबिएसिस, जो क्या है, मिल्ड से मॉडरेट हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो इरिटेट होएगा हमारा सेल और डायरिया होएगा और सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट, अब वो इंटेस्टाइन से ना हमारे लीवर में चला जाता है, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल बोलेंगे इसको, या हिपैटिक एमोबिएसिस बोलेंगे, जो बिल्कुल सीवियर है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रग ऑफ चॉइस जो है ल्यूमिनल एमोबिएसिस के लिए। वो ड्रग है डिलोक्सानिड फ्यूरेट, और नेक्स्ट है पैरोमोमाइसिन। आगे है इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबिएसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है मेट्रोनिडाजोल, मोस्टली मेनली ये यूज़ करेंगे। टिनिडाजोल, सेक्निडाजोल, ओरनिडाजोल, सेट्रानिडाजोल, सबके एंड में निडाजोल लगेगा। और जो ये निडाजोल ड्रग्स है ना, ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन शो करती हैं। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन का मतलब क्या है? जो डाइसल्फिराम लाइक ड्रग है ना, वो यूज़ की जाती है जो अल्कोहल यूज़ करते हैं ना, उसकी एडिक्शन को छोड़वाने के लिए। तो अब इनके यूजेस क्या है? इनको निमोनिक्स हम याद रख सकते हैं गुप्ता से, ठीक है। जी से जियार्डिएसिस, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। और जी से गर्डनेला विजेनिलेसिस। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल विजाइनिनोसिस होता है, विजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज, जिसके लिए हम कंफर्म अब जो विजाइनल डिस्चार्ज है वो नॉर्मली भी हो सकता है, ठीक है। बट इसको हम कंफर्म करने के लिए एक विफ फिर टेस्ट करवाते हैं, जिसमें विजाइनल डिस्चार्ज प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और फिशी स्मेल आएगी तो कंफर्म हो जाता है कि यही इन्फेक्शन हुई है। यू से पीयूडी के लिए मेनली मेट्रोनिडाजोल, पी से पीएमसी सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस के लिए, और टी से ट्रिकोमोनियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, जो इन्फेक्शन होती है सर्विक्स की फीमेल्स में मेनली। एमओबीएसिस में क्या आता है, इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल के लिए, उसके लिए भी यूज़ करेंगे। एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ करेंगे, जो ड्रग ऑफ चॉइस ही है। और मेनली एनारोबिक रिएक्शन जो होती है ना, उनके लिए मेट्रोनिडाजोल ही यूज़ करते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट जब ब्रेन एंड लंग्स में इन्फेक्शन हुई है एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से, तब हम क्लिंडामाइसिन यूज़ करेंगे, जो ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट आ जाता है लेशमैनिया डोनोवेनी। इससे होता है लेशमैनियासिस, और इसमें दो टाइप्स हैं, विस्कैरल लेशमैनियासिस, इसको हम काला आजार भी बोलते हैं, और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो एक्सपेंसिव होती है, तो इसकी सिंगल यूज़ ही हम करते हैं, सिंगल डोज आईवी ले लेते हैं। और अगर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो है सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट, जो आईएम देते हैं हम, चीप है और 28 डेज़ के लिए कंटिन्यूसली देंगे। नेक्स्ट है म्यूको क्यूटेनियस लेसीमेनियसिस, जिसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस एम्फोटेरिसिन बी है, और इसको आईवी देंगे सिंगल डोज। नेक्स्ट है डर्मल लैशमेनियसिस, इसको हम बोलते हैं पोस्ट कालाजार, कालाजार के बाद जो स्टेज आती है वो, ठीक है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है मिल्टेफोसिन, ओरली अवेलेबल होती है सिर्फ। देन थर्ड डिजीज़ है हमारे पास ट्राइपेनोसोमा, जो क्या कोज करता है, ट्राइपेनोजोमियासिस। इसमें क्या है, साउथ अमेरिका में क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेंजनिडाजोल। और अगर हम बात करें अफ्रीकन के लिए, तो वहाँ पे यूज़, इनको हम क्या बोल सकते हैं, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। एक तो होती है अर्ली और एक होती है लेट। अर्ली के लिए क्या है, प्रोटोजोआ हमारे ब्लड में गया है, ब्रेन में नहीं गया, तो उसके लिए सुरामिन ड्रग आती है। बट लेट में क्या है, हमारे ब्लड से ब्रेन में पहुँच गया, तो उसके लिए ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस जो है मेलारसोप्रोल। थैंक यू।